दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम हैवी साइज पैंट कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसका नाप। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 35.5 इंच है, कमर 44.5 इंच है, हिप 46 इंच है, थाई इसकी 30 इंच है और इसका बॉटम है वो 17 इंच है। हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा दिया है और देखिए यहाँ पर इसकी कन्नी है। लंबाई में हमने इस तरीके से बिछाया है और चौड़ाई में इस प्रकार बिछाया है। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर स्केल इस प्रकार और यहाँ पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 35.5 इंच। तो हम 1 इंच निकालेंगे ऊपर। ये इसलिए निकालते हैं कि हमारा ऊपर बेल्ट लगता है, ठीक है। और यहाँ पर 35.5 इंच पे लगा देंगे एक निशान। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे हम बॉटम में फोल्ड होने के लिए, जो तुरपाई वगैरह करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लटक की। दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 44.5 इंच और हिप है वो है 46 इंच। तो दोस्तों 46 का 4 भाग कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो ज्यादातर मैंने हिप के ऊपर ही, यहाँ पर लटक के ऊपर ही बनाई है कि लटक किस हिसाब से निकालें हैवी साइज की। काफी लोगों ने यहाँ पर कहा था कि अगर 40 से ऊपर हमारी हिप जाती है तो हम कितना रखें लटक। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे, ठीक है। तो यहां से नापेंगे, ठीक है, यहां से इस निशान से नापेंगे। अब इसकी हिप है कितनी, 46 इंच। तो 46 का कितना हो, 11 चौक 44, 45, 46, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 11.5 इंच, ठीक है। तो हमें 11.5 इंच नहीं रखना है क्योंकि 4 भाग हो गया। जब हम 40 से ऊपर जाते हैं ना तो हम आधा इंच कम करके लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, हम इसकी लटक रखेंगे 11 इंच, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपकी हिप यहाँ पर 40 से ऊपर जाती है, 40 तक आप 4 भाग करके लगाएंगे। जैसे 40 अगर हिप है तो उसका लगाएंगे 4 भाग करके 10 इंच पे। तो यहाँ पर है 46 इंच, सॉरी 46 इंच है। 46 का 4 भाग हमने करा और आधा इंच कम करके लगा दिया। तो ये हमने लगा दिया 11 इंच पे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों इसकी जो लंबाई थी 35.5 इंच, इस तरीके से स्केल सीधी करके रखेंगे और यहाँ पर 35.5 पे लगाएंगे और 2.5 इंच पे लगाएंगे हम यहाँ पर जो बॉटम में हम तुरपाई वगैरह करते हैं उसके लिए। अब दोस्तों पैंट है ये सादा, ठीक है, पैंट है ये सादा प्लेटों वाली। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे ऊपर से 1.25 इंच पे। उसके बाद इसका मुंह रखेंगे पॉकेट का 6 इंच, ठीक है। आपकी अगर फिटिंग की पैंट भी है ना तो भी आपको यहाँ पर जो लटक रखना है वो इसी हिसाब से रखना है। तो यहाँ आप सोचते हो यहाँ प्लेटों वाली पैंट है और यहाँ पर हम फिटिंग वाली कटिंग करेंगे तो उसके लिए क्या होगा प्रोसेस, उसके लिए भी लटक का यही प्रोसेस रहेगा। अब दोस्तों इसकी जो थाई है वो है 30 इंच। तो 30 इंच इस निशान से हम 30 का हाफ करेंगे, कितना हो गया 15 इंच। तो इस प्रकार हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे, 1.25 इंच पे लगाएंगे जहां से हम फलाई की गोलाई देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहां से देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में अब हम 2.5 इंच पे जाके इसकी फलाई को लगाएंगे, ठीक है। 2.5 3 पे लगा सकते हैं आप। और इसका सामने जो डाउन करेंगे ना, हैवी साइज है तो हम करेंगे यहाँ पर पौन इंच, ठीक है। 1.25 इंच हमें इस तरीके से सामने को डाउन करना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके सेंटर की। इसकी थाई तो है यहाँ पर 30 इंच। अब इसके सेंटर में अगर हम मोरी निकालते हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर इसकी थाई में जोड़ आएगा। तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे कि यहाँ पर थाई में जोड़ भी नहीं आएगा और हम यहाँ पर मोरी भी हमारी एक तरफ को नहीं भागेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पर लगाया क्योंकि हैवी साइज इसका काफी है। तो यहाँ से लगाएंगे निशान इस प्रकार और उसके बाद में हम यहाँ पर इसका बॉटम रखेंगे कितना, 17 इंच। 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच। दोस्तों ये हम बॉटम निकालना है एक तरफ को। तो हम एक तरफ को निकालना है ना, तो ये भी हम इस तरीके से निकालेंगे कि इसकी जो घोंच आती है ना अंदर एक तरफ को निकालते हैं वो नहीं आएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रकार यहां से रखेंगे, ठीक है। ये प्लेटों वाली पैंट है, थोड़ा सा ढाल भी देना है तो हम यहां से 2-2.5 इंच ऊपर निकाल के इस तरीके से लगा देंगे निशान और हल्का सा करेंगे क्रॉस। उसके बाद में इस फंटी को हम यहां से रखेंगे जहां हमने निकाला था जितना, ठीक है, और इस प्रकार रखेंगे और यहां पर भी निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम पैंट कटिंग करेंगे तो हमारे अंदर की साइड में घोंच आएगी, ठीक है। ये वाला अंदर का साइड है ये उचकी रहेगी और ये नीचे जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
दोस्तों इसके लिए हम ये करेंगे, कम से कम हमें यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच एक निशान लगाएंगे, फिर आधा इंच लगाएंगे इसके नीचे जाके, ठीक है। और इसकी सेटिंग है वो बात को करेंगे, ठीक है। पहले हम निशान लगा के इस तरीके से हम इसका एक आइडिया लगा लेंगे कि हमें यहाँ पर इस प्रकार कटिंग करना है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ निशान लगाने के बाद अब हम इसका हल्का सा इसमें क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लग चुके हैं निशान। अब इसकी जो कमर है वो है यहाँ पर आधे इंच का यहाँ पर सिलाई मार्जिन देंगे, यह है 44 साढ़े 44 इंच। तो इसका हो गया 11 चौक 44 साढ़े 44, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमारा जो यहाँ मार्जिन बचा है वो बचा है 1.5 इंच। तो हम यहाँ पर आधा इंच की या पौन इंच की प्लेट दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कट नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे फोल्ड, जिससे हमारी मोरी में अंदर घोंच बिल्कुल भी ना आए। तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हमें इसलिए कट बात को लगाना है कि हमारी मोरी में घोंच नहीं आई, क्योंकि अब इस कुटके की सीध में लगा देना है जो हमने पीछे कुटका लगाया था, कट लगाया था, ठीक है। यहाँ पर लगा के अब हम इसी निशान पे कट लगा देंगे, ये इस तरीके से। अब आपकी मोरी यहाँ पर एक तरफ को भी हमने पैंट कटिंग की है और इसकी मोरी जो है वो बिल्कुल भी अंदर से उचकेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो गया, जो हमने निशान लगाया था आधा इंच का वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे एक बार, और फोल्ड करने के बाद इसको मिलाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे प्लेट के लिए कट, ठीक है, जो प्लेट का क्रीज का कट होता है। उसके बाद यहाँ पर हम करीब इस कट से यहाँ पर जाएंगे और करीब हम 4 इंच पे जाके कट और लगा देंगे, क्योंकि हैवी साइज है। और यहाँ पर हमारे हो गए प्लेटों के निशान, ठीक है। ये क्रीज वाला निशान है, यहाँ से हम आधा पौन इंच की एक प्लेट दे देंगे इस प्रकार, ठीक है। ये हमारे प्लेटों का निशान हो गए। अब हम कटिंग करेंगे बैग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बिछा दिया है, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा पैंट को यहाँ नीचे बिछाना चाहिए था, ऊपर बिछाया क्योंकि इसकी अरज भी कम है और हैवी साइज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बिछा दिया है इस तरीके से। यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, ठीक है, इस प्रकार। और निशान लगाने के बाद एक निशान लगाएंगे यहाँ पर हम लटक का। उसके बाद अब हमें उठाना है अपनी बैग को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कमर है 44 इंच, यहाँ से निशान लगाएंगे आधा इंच उसका सिलाई मार्जिन का, और सामना कमर है 44.5, तो 11 चौक 44 साढ़े 44, यानी कि यहाँ पर आई तो हमें यहाँ से ही नापना होगा, ठीक है। इस सामने से यहाँ पर हम उठाएंगे 1.25 इंच अपनी बैग को और इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। नॉर्मल साइज में हम 1.5 इंच या 1.25 इंच लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या फर्क आया कि हमारा यहाँ पर जो मार्जिन हम लेते हैं ना एक्स्ट्रा बैक पल्ले में, वो इसमें नहीं आया है, क्योंकि इस कपड़े की अरज थोड़ी कम है और साइज है हैवी। यहाँ हल्का सा करेंगे क्रॉस, क्योंकि देखो यहाँ पर हम कम से कम यहाँ पर इतना यानी कि 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते। तो आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइंट लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ज्वाइंट लगाऊंगा, और आप नहीं चाहते हैं तो आप फिक्स भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 44 इंच हो गया। कमर का हम 4 भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 11 चौक 44 साढ़े 44 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच का लगाएंगे पीछे हम बैक में जो प्लेट पड़ती है उसके लिए, और 2.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर सीट जुड़ाई होती है, तुरपाई होती है ना सीट में, उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन, और जो इसकी हिप है वो है 46 इंच, तो 11 चौक 44 45 46, यानी कि 11.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और आधा इंच और लेंगे लूजिंग के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। हल्का सा क्रॉस आना चाहिए। अगर आपको यहाँ आधा इंच का मार्जिन देने के बाद भी आपकी स्केल थोड़ी इधर को जाना मांगती है ना, तो आप फौरन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर ये ना देखें कि आधा इंच का हमारा अंदर को रह गया। अगर आप इसी निशान पे लगा देंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या नाम है, गड़बड़ हो जाएगा मसला। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर देंगे गोलाई देने के बाद में यहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे स्केल को और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर जाके निशान लगा देंगे, ठीक है, इस निशान से 1.25 इंच ऊपर जाके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये निशान लग चुके हैं। इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। दोस्तों अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं।
यहाँ से तो हमने निशान लगा दिए हैं, इस तरीके से ढाल दिया हल्का सा, ठीक है। आप इस प्रकार हल्का सा ढाल ले लें और इसको वापस रखते हैं और जहाँ से आपका ये पैंचा कटा है ना वहीं से काट लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कट चुका है। अब हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रखना है हमें, कन्नी वगैरह ले लेंगे और इसको यहाँ पर रख लेंगे इस प्रकार, ठीक है। जितना मार्जिन जाएगा ना उतना मार्जिन यहाँ पर हम इसको लेके रख लेंगे और यहाँ पर हम स्केल लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद में हम निशान लगा देंगे इस प्रकार, और निशान लगाने के बाद में इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो जोड़ आया है ना ये अंदर रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप हर पैंट में एक्स्ट्रा मार्जिन लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट हो चुकी है बिल्कुल कटिंग। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।